हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके सामने क्लास 9 का मेंसुरेशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करने के लिए रिलेटेड वीडियोस ला रहे हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स होता है, तो उसे हम आज सॉल्व करेंगे और उसके बारे में जानेंगे मेंसुरेशन होता है क्या है। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक से हम लोग बहुत सारे आगे जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम आपको इसके लिए रेफरेंस बुक भी बता सकते हैं। इसके लिए आप आर एस अग्रवाल में फार्मूलाज होती हैं एनसीईआरटी में, तो उसे आप याद रखें। इससे फार्मूला एंड कैलकुलेशन से ये पूरा मैथ बनता है। तो आइए हम आज मेंसुरेशन कुछ फार्मूलाज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक्स फार्मूला जान लेते हैं, क्योंकि पहले भी आपने बेसिक्स पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उससे कोई रिलेटेड टॉपिक आपको छूटा नहीं चाहिए, इसलिए आपको हम पहले बेसिक फार्मूला बताते हैं। फर्स्ट फार्मूला होता है बेसिक्स में कि ये क्लास चैप्टर का 13 चैप्टर है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर 13 है जिसको हम लोग कहते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। ये है मेरा, उसके लिए हम कुछ बेसिक फार्मूला जान रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं बेसिक फार्मूलाज। फर्स्ट पहले होता है बेसिक फार्मूला में सिंपली आप 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे, वही सब फार्मूला को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आपका रिविजन हो जाएगा। फर्स्ट हम जान देते एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है फार्मूला साइड इनटू साइड, या इसको हम लोग कह सकते हैं साइड का स्क्वायर, ओके। सेकेंड फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में दो ही चीज़ होता है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और स्क्वायर में होता है, स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का साइड इनटू साइड, ठीक। तो इस सब आपको फॉर्मूला लिखाने से पहले ये समझा देते हैं कि एरिया होता क्या है। एरिया का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में कितना एरिया है, उसके अंदर कितना जगह है, उसको हम एरिया कहते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, इसको पाई आर स्क्वायर कहते हैं। पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमेशा 3.14 होता है, और आर का मतलब होता है रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। चौथा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल उसके नीचे का जो होता है वो बेस, और इसके अगर बीचों बीच पार किया गया तो ये होता है एल्टीट्यूड यानी हाइट, ठीक है। तो इसलिए हमको बेस इंटू हाइट कहते हैं। और स्क्वायर, स्क्वायर तो आप जानते हैं इसका ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, तो और लेंथ इंटू ब्रेथ में लंबा वाला लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, ठीक है। एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया इसके अंदर में क्या है, कितना सरफेस, कितना एरिया रिक्वायर्ड कर रहा है, इसी को एरिया हम कहते हैं, एरिया के। और एक आता है टर्म पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सिर्फ अंदर, अगर हम कह दिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर का मतलब होता है किनारे किनारे से वो सिर्फ पाथ निकालेगा, अंदर का वो एरिया को इंक्लूड नहीं करेगा, सिर्फ रास्ता को, यानी सिर्फ बाउंड्री को वो एरिया निकाल के देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको हम पेरीमीटर भी दिखाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। उसके बाद हम पेरीमीटर्स में आ जाते हैं जो बेसिक्स हैं। तो पाँचवा में आते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल बी आप जानते हैं लेंथ और ब्रेथ, ठीक। उसके बाद आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वो लग रहा है पेन मेरा ख़त्म हो रहा है। ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब पेरीमीटर अगर हमको इसका निकालने का आएगा तो ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड को हम सम कर देंगे, ठीक। उसके बाद कुछ फार्मूला होते हैं 8, कोई दिक्कत नहीं।
या फिर से बोलते हैं एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रेटर होता है जिसका अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे ये क्वाड्रेटर है, इसका अपोजिट साइड्स हो गया ये दोनों पैरेलल, ये अपोजिट पैरेलल, और ये दोनों अपोजिट पैरेलल एंड इक्वल, तो उसी को पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इसमें बेस होता है और एक हाइट होता है जो डॉट डॉट करके हम लोग दर्शाते हैं, ठीक। उसके बाद 9वां नंबर पे आता है एरिया पैरेललोग्राम होने के बाद हो जाता है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, सॉरी, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस भी एक क्वाड्रेटर है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल्स होते हैं, और इसका हर साइड्स इक्वल होता है, तो इसके हर साइड्स को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कर सकते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं इसको हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, जैसे फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट निकाल कर हाफ से गुना कर देंगे, यानी ये इसका कोई मेजरमेंट होगा, इसका कोई मेजरमेंट होगा, शायद ये चार। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वो दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो ट्रेपीजियम हो गया ये, जिसका दो पैरेलल साइड होता है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गया, ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे, और इसके बीच का क्या कर लेंगे हम लोग, दोनों डायगोनल्स के दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग यहाँ लिख कर कैलकुलेट कर लेंगे, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड और दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकलता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे सब बेसिक्स फार्मूलाज। तो बेसिक फार्मूलाज, और एक और फार्मूला होता है जिसको हम लोग पढ़े होंगे एट में, जिसको हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, जिसको कहते हैं 2πr। ओके, तो सरकमफ्रेंस को हम लोग कह सकते हैं पेरीमीटर भी कहते हैं, यानी ये पेरीमीटर को ही दूसरा नाम है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए। उसके बाद सर्किल में जब हम लोग सर्किल का फॉर्मूला समझ ही रहे तो सर्किल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो सर्किल का जब फॉर्मूला होता है 2πr या πr², तो उसमें हम लोग को r यानी रेडियस होता है, तो कहीं कहीं क्या होता है रेडियस और डायमीटर में अंतर होता है। तो देखिए सर्किल में रेडियस क्या होता है, सेंटर से जो सर्किल ड्रा किया जाता है अगर उसका हाफ पार्ट ले लिया जाता है रेडियस और फुल पार्ट लिया जाता है डायमीटर, यानी कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है डायमीटर दे देता है रेडियस निकालने बोल देता है, या रेडियस दे देता है डायमीटर निकालने बोल देता है। तो हम यहाँ जान जाते हैं कि रेडियस और डायमीटर को निकालने का क्या तरीका है। तो जो डायमीटर होता है ना, सॉरी, जो रेडियस होता है ना, रेडियस वो डायमीटर का आधा होता है, क्या होता है, आधा। तो दिस इज द फॉर्मूला, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। अगर डायमीटर निकालना है तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये हो गया मेरा क्लियर, ये हमारा बेसिक्स फार्मूला है। अब हम आते हैं जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है मेंसुरेशन का, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 11, जो अभी हम लोग पढ़ने, जो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 का एनसीईआरटी का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स मेंसुरेशन। इसका हम लोग फार्मूला के बारे में आज जानेंगे। उससे आज फार्मूला जानने के बाद कल से हम लोग उसको एक्सरसाइज के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ मेन जो फार्मूला हमको इस सेक्शन में काम आने वाला है वो है, आपको यहाँ मैं लिख कर बता देता हूँ। फर्स्ट फार्मूला है, आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ पढ़नी होंगी, जैसे क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, स्फीयर क्या होता है। तो इस सब के लिए बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो जानने के बाद उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्यूबॉइड होता क्या है, तो क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे, फिर क्यूब का फॉर्मूला जानेंगे, फिर क्यूब के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 का चैप्टर नंबर 13 मेंसुरेशन के बारे में आज हम जान रहे हैं। तो इसमें जो मेन फार्मूला है उस मेन फार्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोग इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं, क्यूबॉइड पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं, सिलेंडर पढ़ते हैं, और आगे एज वेल एज बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग फार्मूला जानने से पहले क्यूबॉइड होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए क्यूबॉइड सिंपली क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ क्यूबॉइड टाइटल देता हूँ।
क्यूबॉइड, मेन बच्चों के दिमाग में ये सवाल होता है सर क्यूबॉइड होता क्या है। तो क्यूबॉइड नथिंग, बस ये एक क्या है, जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो सॉलिड शेप्स होता है वो उसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। रेक्टेंगल का जो शेप होता है वो 2D होता है, जिसको हम पेपर पे ड्रा करते हैं। जैसे ये हो गया मेरा रेक्टेंगल, तो इसको हम लोग, ये मेरा सॉलिड नहीं ना है, ये तो दिखेगा नहीं, पर इसी को में अगर हमको कहना हो क्यूबॉइड क्या है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि जो सॉलिड शेप होता है, यानी कि जिसको कहीं रख दे तो वो जगह ऑक्युपाई करे, दिस इज अ क्यूबॉइड। ठीक, अगर हमको क्यूबॉइड का डिफिनीशन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं ए बाउंडेड solid bounded by six rectangular faces is called क्यूबॉइड। यानी इसका मतलब क्या है कि क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड एक सॉलिड शेप है जो कि बाउंडेड, सॉलिड शेप बाउंडेड है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से, मतलब 6 रेक्टेंगुलर फेस, यानी 6 रेक्टेंगुलर का जो फेसेस है, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर फेस हुआ, ऐसे 6 फेसों से हम लोग बॉन्ड करके क्यूबॉइड बनाते हैं। तो कैसे बनता है, तो देखिए, पहला 1 फेस, ठीक, सेकेंड फेस, ठीक, इसको इधर कैप किया तो 3rd फेस, इसको बंद किए तो ऊपर से ये क्या बन गया 4था फेस, और इसको अगर बंद कर दिए तो ये 5वां फेस, और ये नीचे वाला हो गया मेरा 6ठा फेस। ठीक है, यानी 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो अगर फिर से आपको काउंट करा देते हैं, ऊपर में ये 1st फेस, इधर से ये 2nd फेस, इधर का पीछे का ये 3rd फेस, ठीक है, ये 4th फेस, ये 5th फेस, और ये सामने का 6th फेस, यानी 6 फेस से ही बना हुआ है। एग्जाम्पल में होता है आपको मैच बॉक्स, माचिस का डब्बा देखे होंगे, वो एक क्यूबाइड शेप का ही होता है। ठीक, तो अब हमको ये हो गया, तो अब इस क्यूबाइड का कुछ क्रिटेरिया, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि क्यूबाइड के अंदर क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम देखिए यहाँ लिख देते हैं, क्यूबाइड के बंधन में कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं कि क्यूबाइड क्यूबाइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, यानी इसके अंदर 6 रेक्टेंगुलर फेस जो अभी हमको काउंट कराएं। इसका मतलब क्या होता है, आर्म, आर्म, तो यहाँ देखिए गिनते हैं 1, ठीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 डेज हो गया। 12 डेज के बाद क्या होता है, 8 वर्टिकल्स, एक वर्टिकल्स का मतलब जो कोना वाला पॉइंट्स जो होते हैं उसको कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्टिकल्स हो गया। 8 वर्टिकल्स हो जाने के बाद अगर हमको यहाँ पे, अगर अभी आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल देकर हम समझा सकते हैं। देखिए एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ एक क्यूबॉइड बड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। मैं क्यूबॉइड ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यूबॉइड ड्रॉ हो गया। इस क्यूबॉइड्स का हम नेम दे देते हैं, ठीक, तो हम नेम देते हैं A, B, C, ये पॉइंट, ठीक है, D ये पॉइंट, E ये पॉइंट, F, G, H ये हो गया पॉइंट। अब इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने क्या बोला था, 6 फेस, तो 6 फेस इसमें कौन कौन से हैं उसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। पहला फेस देखिए, A, B, F, E, है ना, फर्स्ट फेस, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट फेस का यहाँ नाम लिखते हैं A, B, F, E, कोई दिक्कत यहाँ तक, A, B, F, E में, ठीक। ये हो जाने के बाद ये तो मेरा हो गया डन। उसके बाद आता है सेकेंड, A, E, H, D, A, E, H, D, कोई दिक्कत है, ये एक फेस हो गया। यानी एक और फेस कौन सा हो गया, A, E, H, D, फिर से देख लीजिए A, E, H, D, ये वाला फेस, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगले पे आता है, इस साइड से आ जाता है, तो B, F, G, C, B, F, G, C, देखिए कैसे, B, F,
जी सी, यानी ये मेरा एक फेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने में। ठीक, उसके बाद अगला फेस पे आता, अगला फेस क्या हुआ, अगला फेस देखिए एच डी सी जी हो गया, यानी एच डी सी जी, एच डी सी जी, एच डी सी जी, ये एक रेक्टेंगुलर फेस हो गया। ठीक, उसके बाद आते हैं अगले फेस में आते हैं, तो आगे का हो गया, पीछे का भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर, अब ऊपर वाला बचा और नीचे वाला बचा, तो नीचे वाला देखिए ए बी सी डी, कंप्लीट एक फेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। उसके बाद ऊपर पे आता है ई एफ जी एच, ये भी एक फेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ई एफ जी एच, यानी टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेस। कोई डाउट्स है तो इसमें हमसे पूछ सकते हैं। पहला थिंग था जो हम यहाँ डिस्कस किए थे। सेकेंड थिंग क्या था, सेकेंड थिंग था, इसको हम लोग क्या बोले थे सेकेंड थिंग में आपको, सेकेंड थिंग था आपका ईडेज। ईडेज का मतलब जो आर्म बताया था, इसमें ईडेज कौन कौन से, तो यहाँ देखते हैं ईडेज। तो देखिए पहला आर्म ए बी, ए बी एक आर्म है, ए बी, ए बी हो गया, बी एफ 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 बी कर सकते हैं, एफ बी, एफ बी हो गया, ई एफ कर सकते हैं, ई एफ हो गया, ई ए कर सकते हैं या ए ई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आर्म इधर हो गया। अब इधर आता है ई डी हो सकता है एक, ये वाला, और एक ई एच हो सकता है, एक एच डी हो सकता है, हो गया इधर। अब इधर एच जी, ये वाला, तो एक डी सी भी होगा, जी सी भी होगा, जी एफ भी होगा, एफ बी भी होगा, ये तो हो गया, सी बी भी होगा। गिन लेते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हो गए, यानी ऑल आर 12 ईडेज। देख लो कैसे, देख लो ए बी एफ बी ई एफ ए ई, यानी ए ई, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 हो गया इधर का। ई एच ए डी, सॉरी ई एच ए डी का हो या डी ए का हो, ई एच ए डी, ई एच और ए डी, कहीं गलती कर रहा हूँ मैं, एक ही फेस को 2 बार लिख दिया लग रहा है। एच डी ए बी कहाँ है, ए बी एफ बी, एफ बी ई एफ, ई एफ ए ई, ए ई ए ई, ई डी, ई डी नहीं ए डी, सॉरी सॉरी सॉरी, ई डी नहीं ए डी, ए डी ई एच एच डी, ई एच एच डी, उल्टा हो गया थोड़ा, एच जी डी सी, जी सी, ये वाला, जी एफ सी बी, हो गया, टोटल 12 डेज हो गए। यहाँ तक कोई डाउट्स है, होगा तो आप पूछ सकते हैं। थर्ड नंबर 8 वर्टिकल्स, वर्टिकल्स हमको दिखाना था, तो वर्टिकल्स देखिए ए बी ई एफ सी डी जी एच, 8 वर्टिकल्स है, हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, सिर्फ इस सब का कोना पॉइंट्स हो गया, देखिए है ना, 8 वर्टिकल्स, टोटल 8 वर्टिकल्स हो गए। कोई यहाँ तक डाउट है, ये समझ गए। उसके बाद थोड़ा क्यूब समझ लेते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो सेम उसी तरह क्यूब भी होता है, तो क्यूब के बारे में जानते हैं। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब, तो क्यूब जो होता है ये भी एक क्यूबाइड की तरह ही होता है, बट ये इसके अंदर क्या होता है, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं आता है, ठीक है, इसमें ऑल आर इक्वल, तो लिख देते हैं एक। और जो क्यूबाइड होता है, क्यूबाइड के अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट आता है, ओके, कोई डाउट यहाँ तक, तो यहाँ हम लिख देते हैं एक क्यूब्ड, एक क्यूब जो है वो एक क्यूबॉइड ही है, क्यूबॉइड है जिसका हुज लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, इक्वल इज कॉल्ड
क्यूब, अब समझ में आ गया, क्यूब। ओके, जैसे एग्जांपल ले लीजिए डाइस का, डाइस यानी आप जो लूडो खेलते हैं तो उसमें रहता है ना डाइस, 6 4 आता है, वही डाइस, वो क्यूब है। ठीक है, तो इसमें आपको ये सब क्यूबाइड की तरह होगा, जैसे क्योंकि ये क्यूबाइड ही है, खाली इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर है, तो क्यूबाइड में जितना फेस उतना क्यूब में भी फेस, जितना एडेज क्यूबाइड में उतना एडेज क्यूब में, जितना वर्टिकल्स क्यूब में उतना वर्टिकल्स क्यूब में। तो यहाँ आपको क्यूबाइड और क्यूब में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस पे हम क्या करते हैं, आगे आपको इस दोनों के इसके बारे में हम आपको फार्मूलाज का स्टडी करा देते हैं, क्यूब और क्यूबाइड के फार्मूलाज का, उसको हम अभी तुरंत समझा देते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं जिनके क्यूब और क्यूबाइड से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज को यहाँ लिख लेते हैं, जो आगे हमको चल के हेल्प करेंगे। तो पहले हम लोग इसके बारे में लिखते हैं कि क्यूब और क्यूबाइड के कितने फार्मूला होते हैं, उसके बाद आपको हम डिस्कस कराते हैं। ठीक है, और क्यूब और क्यूबाइड के फार्मूला लिखने से पहले कुछ हम जान लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब होता क्या है, तो हम फार्मूला लिखने के बाद आपको उसके बारे में समझाएंगे। तो पहले जस्ट हम पहले आते हैं क्यूबॉइड पे, क्यूबॉइड का फार्मूला। तो क्यूबॉइड का फार्मूला होता क्या है, तो बस आपको फार्मूला को जानना है, याद रखना है, और आपका सब मैथ्स बनते जाएगा। फार्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, तो सबसे पहला आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको हम लोग TSA भी कहते हैं शॉर्ट में, TSA ऑफ क्यूबॉइड। ओके, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू L इंटू बी, L लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ या लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो आप यहाँ फॉर्मूला हो गया, और इसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। इसका क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा। जैसे अगर एरिया का हम लोग कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो उसका यूनिट जो होता है, जो भी है, सेंटीमीटर है चाहे मीटर है, पर उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये एरिया है, इसमें दो चीज़ों, दो लेंथ और ब्रेथ का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ओके, तो इसका इस यूनिट भी क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है, मैं इसको हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। इसका भी यूनिट क्या हो जाता है, स्क्वायर यूनिट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वायर यूनिट। इसका भी यूनिट वही होता है जैसे हम एरिया का बताए थे। तो ये लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड है, इसको हम लोग मतलब इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, और इसको क्या जानते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं CSA या LSA ऑफ क्यूबॉइड। कोई डाउट है इसमें, किसी को डाउट हो तो पूछ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तो आपको दिमाग में चल रहा होगा कि ये दोनों फार्मूला में अंतर क्या है, और ये टोटल सरफेस क्यों कर रहे हैं और इसको लेटरल सरफेस क्यों कर रहे हैं। तो हम इसको आगे बताते हैं, बस इसका कुछ फार्मूला और लिख लेते हैं। थर्ड फार्मूला होता है एरिया ऑफ फोर वाल्स ऑफ ए रूम, फोर वाल ऑफ ए रूम। इसका भी फार्मूला क्या होता है, यही 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। इससे आप कुछ समझ रहे होंगे, दोनों सेम है ना, इससे कुछ आपका पॉइंट्स क्लियर होगा। ठीक, चौथा क्या होता है, दोनों एक ही है। ओके, कहीं कहीं कह देते हैं एरिया ऑफ फोर वाल, कहीं कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कहीं कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, थर्ड इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम। मेन हमको मेंसुरेशन में टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यही तीन चीज पूछते हैं ज़्यादातर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम जब भी होता है तो ये क्यूब में होता है। क्या में होता है? क्यूब में। जैसे हम लोग सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट होता है क्यूब में, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्यूबिक यूनिट। ओके, वॉल्यूम हो गया। और एक और इसमें फॉर्मूला होता है कि अगर क्यूबॉइड है तो इसका डायगोनल्स तो होगा ही। जैसे मेरा यहाँ क्यूबॉइड है, देखिए तो ये क्यूबॉइड है तो इसमें हम डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं ऐसे। तो इसका भी तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता होगा ना। तो डायगोनल्स निकालने का तरीका देखिए, तो डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। ओके, सिर्फ यूनिट, क्योंकि ये डायगोनल है, एक का मेजरमेंट देगा। ओके, यहाँ तो कोई डाउट्स है? तो ये 5 फार्मूलाज हैं, इस पांचों फार्मूला को हम डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्यूब में चलेंगे। तो सबसे मेन स्टूडेंट्स का क्या डाउट होता है कि सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, और उसको एरिया फोर वाल चाहे सी एस ए क्यू कहते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब वो होता है क्यूबॉइड के अंदर जितना है फेस सबका एरिया निकालना। क्यूबॉइड के अंदर 6 रेक्टेंगुलर फेस है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया के अंदर में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस आ रही हैं, यानी 6 रेक्टेंगुलर का एरिया, 6 रेक्टेंगल का एरिया। तो 6 रेक्टेंगल एरिया का सम अगर करेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया होता है। कोई डाउट्स? और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि वो जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जो होता है वो तो एक सॉलिड डब्बे की तरह होता है। तो या तो उसका ऊपर वाला फेस ओपन हो सकता है या नीचे वाला भी फेस ओपन हो जाता है। तो इसलिए अगर ऊपर का फेस ओपन कर देते हैं, नीचे का फेस ओपन कर देते हैं, तो हम एरिया तो सिर्फ अंदर के 4 साइड्स 4 फेस का है ना निकालेंगे, यानी इसके अंदर में 4 ही रेक्टेंगुलर फेस रहेंगे ना। तो चारों रेक्टेंगुलर फेस को हम लोग क्या, चारों रेक्टेंगुलर फेस के एरिया ऑफ रेक्टेंगल को सम करते हैं, तो हम इसका चारों फेसेस का जो फॉर्मूला होता है 2 × L + B कहते हैं। इसको हम 4 वाल भी कर सकते हैं। अगर रूम के रिप्रेजेंट में लिया जाए तो रूम एक क्यूबॉइड शेप का होता है। रूम एक क्यूबॉइड शेप का होता है, तो एक रूम का 4 वाल होते हैं, एक सीलिंग होता है, एक नीचे बॉटम का बेस होता है। तो ये होता है 6 फेस। तो 6 फेस हो गया, तो ये मेरा एक हो गया टोटल। अगर हम 6 फेसों का एरिया अगर निकाल दें तो इसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी 6 रेक्टेंगुलर फेस है और 6 रेक्टेंगुलर फेस का अगर हम एरिया निकाल दें तो टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। और उसी में सपोज हमको सिर्फ बोला जाए कि आपको पेंट करना है, ऊपर वाला छोड़कर और नीचे वाला छोड़कर आपको सिर्फ चारों फेस को, चारों दीवार को पेंट करना है, तो ये मेरा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वाल भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर? तो यहाँ पे उसके बाद क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कि आपका जो क्यूबॉइड शेप है उसके अंदर में कितना मटेरियल अट रहा है या कितना मटेरियल उसके अंदर फिट हो रहा है, उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक। अब डायगोनल, अब जो क्यूबॉइड है उसका कोई ना कोई डायगोनल होगा, तो उसका डायगोनल्स का हम लोग कैलकुलेट करने का तरीका फॉर्मूला यहाँ हो। क्यूबॉइड का फॉर्मूला पीछे पढ़ लिया, अब हम यहाँ क्यूब के फॉर्मूला के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्यूब का फॉर्मूला के बारे में स्टडी करने के लिए इसमें भी ये तो क्यूब जो होता है क्यूबॉइड की तरह ही होता है, तब इस क्यूब के फॉर्मूला में कुछ अंतर हो रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हम बार बार टोटल सरफेस एरिया फुल लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए टाइम बचाने के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a², या इसको कह सकते हैं 6 × साइड का होल स्क्वायर, और इसका यूनिट होता है स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट होता है क्योंकि ये एरिया है, सिंपल बात। तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 × साइड का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा। सेकंड फार्मूला क्या होता है? और इसको आपको क्लियर कर सकते हैं कि टी एस ए क्यूब ये क्यों होता है। तो टी एस ए ऑफ क्यूब यानी क्यूब में टोटल 6 स्क्वायर फेस होते हैं, क्योंकि ये क्यूब जो होता है सबका ऑल साइड इक्वल होता है, तो ऑल साइड जिसका स्क्वायर होता है वो होता है स्क्वायर, यानी क्यूब में 6 स्क्वायर शेप होते हैं और एक फेस का 6 स्क्वायर शेप होते हैं, फेस होते हैं, और एक फेस का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो 6 फेस हैं तो 6 यानी 6 साइड का स्क्वायर होगा। तो ये देखिए 6 × साइड का स्क्वायर हो गया, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद CSA या कहेंगे LSA ऑफ क्यूब, यानी कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है 4 × साइड का स्क्वायर या 4 × A का स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका भी यूनिट क्या होता है? साइड स्क्वायर यूनिट। अब आप पूछेगा यहाँ 4 क्यों लिखे, यहाँ 6 क्यों किए? देखिए क्यूब जो होता है
क्यूब का हर साइड इक्वल होता है और हर साइड जिसका इक्वल होता है वो स्क्वायर होता है, यानी क्यूब जो होता है 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बना होता है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्यूब के अंदर हर फेस का एरिया को हम सम करेंगे। तो क्यूब का सब टोटल 6 फेस होते हैं, तो 6 फेसों का अगर हम सम निकालते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड का 6 फेसों का हम करेंगे सम निकालेंगे। तो स्क्वायर के एक फेस का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो 6 फेस का एरिया होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो टोटल साइड स्क्वायर हो गया। कर्व सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया का मतलब क्या होता था, हम लोग क्यूबॉइड में क्या समझे थे कि ओनली 4 वाल, यानी चारों साइड ऊपर और नीचे छोड़कर, तो इसमें भी 4 होगा तो 4 फेस हो गया, यानी क्यूब के 4 फेस का एरिया। तो 4 फेस, एक फेस का एरिया है साइड स्क्वायर, तो 4 फेस का एरिया होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर यूनिट। उसके बाद थर्ड होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम का बात आ गया तो यहाँ पे साइड ए क्यूब यानी साइड का होल क्यूब कर देंगे, तो क्यूब है तो ये क्यूबिक यूनिट होगा इसका। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चौथा फार्मूला होता है डायगोनल। अगर हमको क्यूब में कह देगा कि डायगोनल निकालिए तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, इसको निकाल देते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3a। ओके, इसका जो भी यूनिट आएगा सिंपल मीटर सेंटीमीटर वो हम निकाल देंगे। कोई डाउट है यहाँ तक, इस फार्मूला में कोई डाउट है? अब इस फार्मूला के बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, एक ही दिन सब नहीं किया जाता है।